अफ़गान हिंदू कम्युनिटी के प्यारे भाइयों और बहनों, राम राम। मैं मनोहर गाबा, हिंदूज़मैन, जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, मेरा ये वीडियो मैसेज मेरे पिछले वीडियो खुली बात अफ़गान सिंधी कम्युनिटी के साथ का कंटिन्यूएशन या विस्तार है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मैं उस वीडियो मैसेज के फीडबैक और रिएक्शन को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। मुझे इस टॉपिक को तफसील से बयान करने की ज़रूरत महसूस हुई। उस वीडियो में मैंने बहुत मुख्तसर अपने अफ़गानी हिंदूज़ के इतिहास के बारे में बात की, फिर भारतीय होने के आधार पर OCI कार्ड की बात की और अंत में सिंधी बोलने वाले अपने भाई बहनों को VSSS यानी विश्व सिंधी सेवा संगम में शामिल होने के लिए कहा था, ताकि अपनी सिंधी भाषा और कल्चर से जुड़ें। इसका OCI कार्ड से कोई सीधा संबंध तो नहीं, लेकिन हमें उन लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि ऐसे बड़े संगठनों से बड़े बड़े लोग जुड़े होते हैं। जाहिर है उस वीडियो को सिंधियों के अलावा बाकी अफ़गान हिंदू कम्युनिटीज़ ने भी देखा। कुल मिलाकर सवाल ये उठा कि क्या हम सिर्फ सिंधी कम्युनिटी के लिए OCI कार्ड की बात कर रहे हैं? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। OCI कार्ड पूरे अफ़गान हिंदू सिख समुदाय का विषय है। इसका अभियान शुरू हो चुका है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आगे चलकर इस पर बात करता हूँ। उससे पहले फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियोस आसानी से मिल सकें। दूसरी बात ये कि इन जानकारियों को कम्युनिटी के बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस को आगे शेयर ज़रूर करें। चैनल को विकसित करने के लिए लाइक करें। अपने सवालों, शक और शुबात, सहयोग और सलाह को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप इस वीडियो को YouTube लिंक से खोलकर देखेंगे। अगर आपने फ़ोटो पर क्लिक करके ये वीडियो खोला है तो आपको ये सारे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि तस्वीर पर क्लिक करने से आप सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप अभी वापस जाकर इसको YouTube लिंक से खोलें, तो आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। आप वीडियो देखते देखते भी सब्सक्राइब, लाइक या आगे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से न आपके पैसे लगते हैं, न मुझे कोई पैसे मिलते हैं। इससे पहले कि आप फिर भूल जाएं, अभी इस काम को निपटा लें। हमारा मकसद इस पूरी अफ़गान कम्युनिटी को साथ जोड़ना है। एक और एकजुट होकर ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि कलयुग के इस नाजुक मोड़ पर ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि मेरे बारे में अलग अलग राय रखने वाले लोगों को भी कभी न कभी ये समझ में आ ही जाएगा कि मेरा मकसद, मेरी ये एक्टिविटीज़ सबको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। मैं हमारे फ़रआइन और कम्युनिटीज़ के ज़िम्मेदार लोगों से बिल्कुल मायूस हो चुका हूँ। इन पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे या देखकर गौर नहीं किया तो इसे देखें, आपको कई तथ्य और जानकारियाँ मिलेंगी। ये सब मैं नाम या शोहरत कमाने के लिए नहीं कर रहा, न मुझे इसकी ज़रूरत है। और फिर देखा जाए तो मशहूर तो मैं हूँ ही। बात बस इतनी ही है कि मेरे दिल की बात कब किसके दिल तक पहुँचती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमें ख़ुद अपने लिए, अपने बच्चों के और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ख़ुद ही करना होगा। कम्युनिटी से आशा करना बेकार है। सबसे पहले हमें ये न्यूट्रल
बेतरफ और बेगरज होने की मानसिकता को छोड़ना होगा। अपना मत, अपना नज़रिया या राय जाहिर करना कोई जुर्म नहीं, ये हम सब का हक है। अपनी प्रशंसा और आलोचना को दबाकर रखना न सेहत के लिए अच्छा है न समाज के लिए, बल्कि ये डर और खुद पर विश्वास न होने का प्रतीक है। चुप बैठकर तमाशाबीन होना समाजी समस्याओं का हल नहीं, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही होता है। हमारी चुप्पी से कुछ मुट्ठी भर लोगों को हमें इस्तेमाल और इस्तेहसाल करने का मौका मिलता है। ऐसे ही मेरे बारे में ये अफवाह फैला रखी है कि मैं लोगों में फूट डाल रहा हूँ, जबकि बात बिल्कुल ही उल्टी है। निफाक और भेदभाव पहले ही हमारी कम्युनिटीज़ में काबली और कंधारी के नाम से चलता आ रहा है। अफ़गानिस्तान में कम था, यहाँ तो और भी ज़्यादा हो गया है, वरना आजकल में कंधारी और काबली के नाम पर अलग अलग मंदिर न होते। अपने असली विषय OCI कार्ड पर बात करने से पहले आइए थोड़ा काबली और कंधारी इस्तिलाह या एक्सप्रेशन पर एक नज़र डालते हैं। क्या है ये काबली और कंधारी? कहाँ से आया है ऐसा विभाजित करने वाला मुहावरा, और क्या छुपा है इसके पीछे? ये भी हमारे इतिहास का एक हिस्सा है जिसके बारे में हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। दरअसल काबुल में पंजाबी बोलने वाले अलग अलग शहरों से आए गजनीची, चारेकारी, जलालाबादी, खोस्ती, गर्देजी वगैरह को काबली कहा जाता है, और कंदहार में सिंधी, मुल्तानी और सराइकी बोलने वालों को कंदहारी कहा जाता है। ये सब शहरों के नाम हैं जहाँ से लोग काबुल आए हैं। सबकी अपनी अपनी बोलियाँ और लहजे हैं, फिर भी इनको आज तक काबली और कंधारी में बांट दिया गया है। हालांकि हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी और पहचान है, लेकिन ये सब कहीं न कहीं इन दो नामों के बीच खो गई है या इसके नीचे दब गई है। ठीक से देखा जाए तो दबा दी गई है। और फिर काबली और कंदहारी शब्दों को भाषा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। क्या आप सच में सोचते हैं कि काबली या कंधारी कोई भाषा है? जी नहीं, ये अपने आप में कोई भाषा नहीं। काबुल की भाषा फ़ारसी या दरी है और कंदहार की भाषा पश्तो है। लेकिन अफ़गान हिंदुओं के लिए बस दो ही भाषाएं हैं, काबली और कंधारी। इस तरह बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स का किस्सा ही मुफ्त कर दिया गया है। सिंधी, जो अपने आप में पूरे सिंध प्रांत की भाषा है, उसका तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं। जिसे हम काबली कहते हैं वो दरअसल पंजाबी भाषा है, और जिसे हम कंधारी कहते हैं वो सराइकी भाषा की एक बोली या लहजा है जिसे मुल्तानी कहते हैं। आपको बताता चलूं कि सराइकिस्तान पाकिस्तान के साउथ पंजाब का बहुत बड़ा एरिया है, जो आज भी पंजाब से अलग होने के लिए कोशिश कर रहा है। इसका मरकज़ बहावलपुर है और मुल्तान यहाँ के बड़े शहरों में से एक है। सराइक की सरहद सिंध से मिलती है। सिंध के नॉर्थ शिकारपुर से लेकर सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद और कराची सिंध के बड़े शहर हैं। हम सब का ओरिजिन इन्हीं प्रांतों यानी सिंध, पंजाब और सराइक से है। कुछ बलूचिस्तान के क्वेटा और कुछ पश्तूनिस्तान के पेशावर से भी हैं, जो जलालाबाद, खोस्त और गर्देज में पहुँचे थे। हम लोग यहाँ के अलग अलग शहरों से अलग अलग समय में अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहरों में आए या लाए गए थे। फिर धीरे धीरे इन लोगों ने काबुल और कंधार की तरफ पलायन किया। ये है हमारा असली इतिहास। मज़े की बात यह है कि कंधार के लोग काबुल में सारे पंजाबी बोलने वालों को काबली मानते हैं, और काबुल में रहने वाले लोग कंधार के सारे लोगों को कंधारी मानते हैं। है ना कमाल का तिगड़म। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? इसके पीछे की बुनियादी वजह है
अक्सरियत का अक़लियत पर काबिज़ होना। हर मेजॉरिटी अपने लेवल पर माइनॉरिटी को दबाती आई है। पूरे समाज की कमान हमेशा वही संभालते हैं जिनके पास पैसे की ताकत है। पूरे सिस्टम और मेकानिज़म को वही बनाते और चलाते आए हैं। वो खुद न कुर्सी पर बैठते हैं और न ही नज़र आते हैं। किसी कट्टरवादी को या खुद साख्ता सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को रईस बनाकर कठपुतली की तरह नचाते रहते हैं। आगे सब कुछ वो अपने लेवल पर चलाते हैं। बारी बारी एक उठता है तो दूसरा बैठता है। रिटायर होने के बाद एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं और कौम के ठेकेदार बन जाते हैं। तू मारा हाजी बुगो मतरा। जब कभी मेरे जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं तो पहले उन्हें इग्नोर किया जाता है, फिर बदनाम किया जाता है, फिर डराया और धमकाया जाता है। खुद को अकेला पाकर बंदा चुप करके बैठ जाता है। मैं काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ, अभी भी इग्नोर और बदनामी वाले दौर से गुज़र रहा हूँ। डराने धमकाने की जुर्रत किसी ने अभी तक तो नहीं की, आगे का पता नहीं। मैं आने वाले दिनों में इनकी एक और मदारीगिरी का खुलासा पूरे सबूतों के साथ करने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हकीकत ये है कि समाज की निचली सतह पर हम सब शांति प्रिय लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, लेन देन है, दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन झगड़े फसाद और निफाक की जड़ ऊपर कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं जो अपने सियासी एजेंडों, पैसे का लालच, शोहरत की भूख या अहंकार की पूर्ति के लिए अपनी मर्जी और मनमानियाँ पूरी कौम पर थोपते रहते हैं। जब तक आम लोग खामोश, चुपचाप, पैसे देकर तमाशाबीन बने भाईचारे से रह रहे हैं, तब तक इन लोगों के लिए सब ठीक है। पीछे क्या हो रहा है न किसी को पता है और न ही किसी को कोई इंटरेस्ट। लोगों के जहन में ये बिठाया जाता है कि खाओ पियो ऐश करो, बाकी सब बेकार की बातें हैं। कौन कहता है ये सब? फ़राइनों और कम्युनिटीज़ के कुर्सियों पर विराजमान ज़िम्मेदार लोग, उनके चाटुकार और गुमाश्ते, जो माइक्रोफोन से अपनी थोड़ी प्रशंसा सुनकर ऐसे फूल और फैल जाते हैं कि अपने ही कपड़ों में जगह नहीं होते। थोड़ा सा और डिटेल्स में जाकर गौर से देखेंगे तो ये सब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यानी कि अक्सरियत और अक़लियत का खेल है। इनके असली मास्टरमाइंड की परछाइयाँ पर्दे के पीछे से दिखाई तो देती हैं, लेकिन इसकी डिटेल्स में जाने के लिए टाइम किसके पास है। शायद वो भूल चुके हैं कि समय बदल चुका है। अब हम बरसों से आधुनिक और मॉडर्न समाज में रह रहे हैं और फिर आज सोशल मीडिया का दौर है। क्लासिकल फिज़िक्स के इंजीनियरिंग और मेडिसिन के ज़माने गए, आज क्वांटम फिज़िक्स और हाईटेक कंप्यूटर का युग है। अब यहाँ हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और एजुकेटेड बच्चे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इस भेदभाव, हमारी पुरानी और प्रिमिटिव सोच वाली मानसिकता और लापरवाही के कारण हमारी नई जनरेशन के साथ हमारे छोटे छोटे गैप और फासले खाइयों में बदल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा और अहम मनोवैज्ञानिक सोशल साइकोलॉजिकल विषय है जिस पर मैं आगे आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। कृपया आप इसको हल्के में न लें। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ कीप टच विथ मी, वी हैव टू डू समथिंग टुगेदर। तो दोस्तों, बेहतर ये है कि इस भेदभाव की मानसिकता को छोड़कर हम इस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि हम सब अलग अलग समय में भारत से अफ़गानिस्तान आए या लाए गए हैं और वक्त के साथ साथ काबुल और कंदहार जैसे शहरों में जमा हुए, और अब न काबुल है न कंदहार, अब हम पूरी दुनिया में हैं। हम एक अफ़गान हिंदू कम्युनिटी हैं।
आपस में मिलजुल कर रहना भी जानते हैं, दोस्तियाँ और रिश्तेदारियाँ में भी बंधे हैं। हमारा सनातन धर्म हमें जोड़ता है। हमारी भारतीय वैदिक विचारधारा डाइवर्सिटी इन यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का ज्ञान देती है। चाहे हमारी भाषाएं अलग अलग हों, रस्म व रिवाज अलग हों, लेकिन हमारी मुश्किलें, हमारे दर्द, हमारी मजबूरियां, हमारी ज़रूरतें और कमज़ोरियां कॉमन हैं। मैं फ़रआइन के ज़िम्मेदार और ज़िम्मेदार तरीन लोगों से मायूस हो चुका हूँ, जो भी अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है हमें खुद ही सोचना और करना होगा। तो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। वो है अफ़गान हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के लिए इंडिया का OCI कार्ड हासिल करना। इस विषय में मेरे पिछले वीडियो को देखकर कुछ भाइयों ने सवाल किया है कि ये सिर्फ सिंधियों के लिए है या सबके लिए। बेशक ये सब के लिए है। अब हमें ज़रूरत है एकजुट होने की। उसके लिए हमने एक अभियान, एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें कोई काबली कंधारी की बात नहीं। हम सब समाजी तौर पर आपस में एक हैं। लोगों में कोई भेदभाव नहीं। इस मिशन में सारे अफ़गान हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ शामिल हैं। जो काम फ़रआइन्स और कम्युनिटीज़ नहीं करना चाहते उसे हमें खुद ही करना होगा। फ़िलहाल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सब वर्ग के लोगों का स्वागत है। इस ग्रुप का नाम अफ़गान हिंदूज़ ग्लोबल संघ रखा गया है। इसमें ऑलरेडी कुछ लोग शामिल हैं। इसका एकमात्र एजेंडा है सारे अफ़गान हिंदू और सिख के लिए OCI कार्ड की मांग को भारत सरकार के आगे रखना। आप सबसे निवेदन है कि आप इस ग्रुप में शामिल हों। आगे चलकर आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी कि हमें आगे क्या करना है। ग्रुप में शामिल होने के लिए अपनी मोबाइल फ़ोन से नीचे दिए व्हाट्सएप इनविटेशन लिंक पर क्लिक करें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अगर न मिले या मुश्किल पेश आए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर OCI लिख कर अपना पूरा नाम लिख दें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बहुत जल्द ही हम अपने ग्रुप के साथ जूम मीटिंग करने वाले हैं और सबके नज़रियात, सवालों को भी सुना जाएगा। तो जल्द से जल्द ग्रुप में कनेक्ट हो जाएं। हम जितनी ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा काम आसान और जल्दी होगा। अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ ग्रुप में जुड़ें ताकि हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप में गुड मॉर्निंग वाले फूल गुलदस्तों को रहने दें। यहाँ सिर्फ काम की बातें होंगी, OCI और उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आखिर में मैं फिर भी आपको भरोसा दिलाता हूँ, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं सिवाय हमारे फ़ायदे के, जिसके लिए हमें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। हमारा और कोई एजेंडा नहीं। यहाँ बस एक ही मकसद है, एक ही टारगेट, OCI कार्ड हासिल करना। आज के लिए इतना ही। आपकी सेवा में आपका मनोहर गाबा।